ओम श्री परमात्मने नमः। आज का कथा एक संत जी और एक शिकारी का है। एक जंगल में एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। एक शिकारी जब भी वहाँ से निकलता संत को प्रणाम जरूर करता था। एक दिन शिकारी संत से बोला कि बाबा, मैं तो मृग का शिकार करता हूँ, आप किसका शिकार करने जंगल में बैठे हैं? संत बोले, श्री कृष्ण का, और फूट फूट कर रोने लगे। शिकारी बोला, अरे बाबा, रोते क्यों हो? मुझे बताओ, वो दिखता कैसा है, मैं पकड़ के लाऊंगा उसको। संत ने भगवान का वह मनोहरी स्वरूप वर्णन कर दिया कि वो सांवला सलोना है, मोर पंख लगाता है, बांसुरी बजाता है। शिकारी बोला, बाबा, जब तक आपका शिकार पकड़ नहीं लाता, पानी अन्न भी नहीं पीऊँगा न खाऊँगा। फिर वो एक जगह जाल बिछा कर बैठ गया। 4 दिन बीत गए। प्रतीक्षा करते करते दयालु ठाकुर को दया आ गई। वो भला दूर कहाँ है, बांसुरी बजाते आ गए और खुद ही जाल में फंस गए। शिकारी तो उनकी भुवन मोहिनी छवि के जाल में खुद फंस गया और एक टक श्याम सुंदर को निहारते हुए अश्रु बहाने लगा। जब कुछ चेतना हुई तो बाबा जी का स्मरण आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ठाकुर जी को देखकर बोला, अच्छा बच्चू, 4 दिन भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो और मुझ पर जादू कर रहे हो। श्याम सुंदर उसके भोलेपन पर रिझे जा रहे थे एवं मंद मंद मुस्कान लिए उसे देखे जा रहे थे। शिकारी कृष्ण को शिकार की भांति अपने कंधे पे डालकर और संत के पास ले आया। बाबा जी, आपका शिकार लाया हूँ। बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो क्या देखते हैं, शिकारी के कंधे पे श्री कृष्ण हैं और जाल में से मुस्कुरा रहे हैं। संत के तो होश उड़ गए, शिकारी के चरणों में गिर पड़े। फिर ठाकुर जी से कातरवाड़ी में बोले, हे नाथ, मैंने बचपन से अब तक इतने प्रयत्न किए आपको अपना बनाने के लिए, घर बार छोड़ा, इतना भजन किया, आप नहीं मिले और इसे 4 दिन में ही मिल गए। भगवान बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम व कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास से मैं रीझ गया और मुझसे इसके समीप आए बिना रहा नहीं गया। भगवान तो भक्तों के संतों के अधीन ही होते हैं। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए उसे तत्काल अपनी सुखद शरण प्रदान करते हैं। किरा शिकारी तो जानता भी नहीं था कि भगवान कौन है, पर संत को रोज प्रणाम करता था। संत प्रणाम और दर्शन का फल ये है कि 4 दिन में ही ठाकुर मिल गए। यह होता है संत की संगति का परिणाम। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कौटिल्य यज्ञ समान। अच्छी संगति सत्संग ही जीवन को श्रेष्ठ दिशा देती है। सज्जनों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, इसका आदर करें। बुरी संगति से बचे और सज्जनों से जुड़े, वही आत्मिक और सामाजिक उन्नति का मार्ग है। जीवन में यदि आपको सत्पुरुषों या सद्गुरु का साथ मिला है तो समझिए कि भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं। ऐसे संगति में ही नीति, धर्म और ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। सज्जनों की संगति आत्मा का भोजन है और ईश्वर का प्रसाद भी है। इसलिए संत महात्मा का शरण में एनी टाइम उनकी सेवा भजन करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।